परिसर में संसद परिषद में रवनीत बिट्टू और राहुल गांधी के बीच जो तीखी आरोप प्रत्यारोप का दौर चला उसको लेकर शब्द का प्रयोग किया है राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को लेकर। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से है। रवनीत बिट्टू को लेकर गद्दार शब्द का प्रयोग किया गया, उन्हें गद्दार कहा गया। रवनीत बिट्टू ने कहा कि जब तक मैं कांग्रेस में था तब तक मैं शहीद का होता था। मैं कह रहा हूँ ना, सिर्फ अगर उनका आस्थाएं उनके प्रति रहेंगी तो वो ठीक थे। जब उनकी आस्थाएं देश के प्रति हो जाएंगी, उनकी आस्थाएं पब्लिक के प्रति रहेंगी, उनकी आस्थाएं एक डेवलपमेंट के प्रति रहेंगी, तो वो गद्दार हो जाएंगे। तो ऐसा काम नहीं, ऐसा कांग्रेस का कल्चर रहा है। पूर्व में भी आपने देखा होगा ऐसे ऐसे देशभक्तों को जिन्होंने देश के लिए काम किया, उनको गद्दार सिद्ध करने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया है। तो इसलिए कोई नई बात नहीं है इनके आचरण में। देश की जनता अच्छे तरीके से, बयान पर क्या कहेंगे आप? मैं तो कह रहा हूँ देश की जनता देख रही है, इसका जवाब। पहली बार ऐसा हुआ कि बजट पेश जब होने जा रहा था, पेश होने से पहले विपक्ष ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। मैंने कहा ना, जो बयान आए वो तो सबने देखा। आप अच्छे तरीके से जानते हो, वो सकारात्मक विपक्ष नहीं है। हरियाणा के अंदर अभी मुख्यमंत्री जी ने चंडीगढ़ के अंदर पंचकुला रेड बिशप के अंदर एक मीटिंग बुलाई, उसमें 90 के 90 विधान जो सभा के सदस्य थे, एमएलए थे, उनको आमंत्रित करने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और एमएलए वहां पर पहुंचे, विपक्ष का एक साथी उसमें नहीं पहुंचा। वो बजट था ओपन फॉर ऑल, सजेशंस दीजिए बजट के अंदर क्या अमेंडमेंट करना चाहते हैं, बजट किस तरीके का होना चाहिए। बजट सरकार का नहीं, हरियाणा की जनता का होना चाहिए, उसमें विपक्ष की सहभागिता भी होनी चाहिए। इतना बड़ा हृदय दिखाने का काम माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किया, लेकिन विपक्ष का एक साथी नहीं आया। जिस दिन हरियाणा का बजट होगा उसी दिन शाम को आपको फोन घनघनाने लगेंगे, ऐसा बजट था, वैसा बजट था। सजेशन नहीं देना, सरकार पर आरोप लगाते हैं, जब सरकार उसका जवाब देती है तो उठकर भाग जाते हैं, वॉक आउट करने का काम करते हैं। ये सकारात्मक, ये सकारात्मक। मंत्री जी, बजट में योजनाएं बनती है, प्रोजेक्ट्स बनते हैं, प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते और उनकी लागत बढ़ जाती है, जिसका वाजिब मतलब आप बोझ जो है वो जनता पर पड़ता है। नगर निगम का जो मुख्यालय है वो सेक्टर 12 में बन रहा है, लेकिन पिछले 5 साल से वो बन ही रहा है। स्टेडियम अधूरा पड़ा है। मझावली का पुल, उसकी बजट की लागत बढ़ गई। तो ऐसा क्यों होता है कि वो पूरे नहीं हो पाते? देखिए, ऐसा नहीं है, आपने 3 गिनवाए, लेकिन 300 काम ऐसे थे जो समय पर पूरे हो गए। ऐसे भी तो थे ना इसके अंदर, लेकिन उनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होगी। अगर उस ठेकेदार को, जिस पर आरोप लगाया गया कि ऑफिस बिल्डिंग बना रहा है और उसमें अनियमितताएं हैं, उसको चेक ना कराते, उसकी विजिलेंस इंक्वायरी ना कराते, अगर तो फिर दिक्कत आती। चाहे स्टेडियम की बात की, उस पर हम लोग चेकिंग ना करते, उसकी विजिलेंस इंक्वायरी ना कराते तो दिक्कत आती। फिर कहते कि ये तो आप ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रहे हो। उन चीजों पर भी संज्ञान लिया गया, सारी प्रॉब्लम हर्डल खत्म हो गई हैं, ऑफिस की बिल्डिंग दोबारा शुरू हो गई है। और रही पुल की बात, जो आपने मझावली पुल की बात की, वहां पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट के बीच में पुल बनने जा रहा था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहां पर लैंड एक्विजिशन नहीं किया कि पुल हम तो बना देंगे, उतरेगा जहां पर, वहां तो उत्तर प्रदेश की जमीन है। उस पर अभी पीछे 1 महीने पहले टेंडर होकर उसका शिलान्यास हो गया है, वो रोड बननी शुरू हो गई है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, इतनी बड़े नंबर्स में वही वाली बात है, गिलास को आधा देख लो या गिलास को आधा भरा हुआ देख लो, आधा खाली देख लो, आधा भरा हुआ देख लो। लेकिन मैं कहूँगा ये बातें ठीक है, इसीलिए जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप लोगों को कहा जाता है, उन चीजों पर संज्ञान लेंगे तो हम लोग और भी ज्यादा तेजी से। सवाल तो ये है ना कि आप भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस बात को कहते हैं कि ट्रिपल इंजन और डबल इंजन की सरकार बनेगी तो तेजी से विकास रफ्तार बढ़ेगी। मझावली पुल की ये जो रफ्तार थी वो क्यों नहीं बढ़ पाई? यूपी में, उत्तर प्रदेश में आप कौशिक साहब, इसने जब जिस दिन मझावली पुल का इनॉग्रेशन हुआ, उसके बाद कितने सारे हाईवेज इस फरीदाबाद से गुजरकर बनकर तैयार हो गए। उसके बाद कितने सारे एलिवेटेड रोड का शिलान्यास होकर उस पर काम चालू हो गया। उसके बाद कितने जो मास्टर प्लान की बात है उनको पूरा करने का काम किया। उसके बाद कितने इंडस्ट्रियल स्टेट पर काम होने का, उद्योग फरीदाबाद के अंदर लगने का काम हुआ। उन चीजों को भी देखो। मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ गिलास को 2 इंच, आधा इंच खाली मत दिखाओ, गिलास 8 इंच भर गया वो भी दिखाइए, वो भी बताइए। बात कह रहे हैं, पर दिल्ली और गुजरात की जो कनेक्टिविटी है
वो पहले जैसी चल रही है। आज भी गुरुग्राम रोड पर काफी जाम लगता है, दिल्ली से भी आने में लोगों को परेशानी होती है। तो ये कनेक्टिविटी और जिस दिन ये रोड बनी थी और आज की पॉपुलेशन में जमीन और आसमान का अंतर है, सरकार उस पर सोच रही है। कनेक्टिविटी भी उसको भी चौड़ा करने की बात हो रही है और एक मेट्रो या उसका अल्टरनेट जल्दी गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच बनाने। लास्ट मंत्री जी, आपने डाटा कलेक्शन की बात कही है, तो फरीदाबाद भी हब बनेगा? देखिए, मैंने कहा ना, आज फरीदाबाद को जरूरत है सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्रीज को बढ़ाने का। जो नोएडा के अंदर हमारा जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, उसके लिए फरीदाबाद में एलिवेटेड करके उसको जोड़ने का काम किया है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में फरीदाबाद सर्विस इंडस्ट्री का हब हो। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।